जो केजरीवाल कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई देते हुए नहीं थकते थे, आज उनके चेहरे की हवाएं उड़ी हैं। दिल्ली के सारे मंत्री, विधायक, पार्षदों को सड़कों पर उतरने का आदेश दे दिया गया। केजरीवाल के फेवर में पहले से पहले ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे केजरीवाल वाकई में बहुत ज्यादा कट्टर ईमानदार नेता हैं। पंजाब से लाव लश्कर बुलाया गया, 20 विधायकों को बॉर्डर पर रोक लिया गया, उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी गई। भला पंजाब के विधायकों और मंत्रियों का दिल्ली में आखिर क्या काम? ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को जलता छोड़कर दिल्ली पहुंच गए थे, जैसे सिसोदिया को छोड़कर ही मानेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 सवाल जो सीबीआई ने केजरीवाल पर दागे हैं, जिनका सवाल केजरीवाल को देना है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर जाने से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच जाते हैं। जो गांधी शराब को कतई पसंद नहीं करते थे, जो गांधी शराब पर बैन लगाने की बात करते थे, उन गांधी के सामने केजरीवाल नमन करने पहुंचे थे। वो वहां क्या बताने गए थे कि मैंने एक बोतल पर दूसरी बोतल शराब दिल्ली के लोगों को मुफ्त में दी है। जो एक बोतल पीता था उसे 2 बोतल पिलाने का काम किया है। क्या कहते होंगे गांधी जी? याद करिए, जब सिसोदिया पूछताछ के लिए गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि वो भी कई महीनों तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तमाम विधायक, पार्षद, मंत्री सड़कों पर थे, गिरफ्तारियां देने के लिए मौजूद थे, तमाम तरह का हा-हुल्ला किया गया, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी को नहीं रोक पाए। और अब आभास केजरीवाल को भी हो चुका है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। केजरीवाल एंड कंपनी ने जो किया है वो जानते हैं कि वो रास्ता जेल तक जरूर पहुंचता है। खबरों के मुताबिक केजरीवाल से जो पहला सवाल पूछा गया वो मैं आपको बताता हूं। What was the process of formulation of new excise policy? What was your role? Was Sisodia taking instruction from you for all the decision he took? केजरीवाल से सीधा सवाल पूछा गया कि नई शराब नीति का ढांचा क्या था, आपका इसमें रोल क्या था और क्या सिसोदिया आपसे ही आदेश लिया करता था। सवाल सीधा था, सटीक था। ये सवाल ऐसा सवाल है जिसका जवाब केजरीवाल अगर हाँ में देते हैं तो भी फंसते हैं और अगर ना में देते हैं तो भी फंसते हैं। अगर केजरीवाल इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो वो इस मामले में सीधे तौर पर दोषी बन जाते हैं, और अगर ना में देते हैं तो फिर उनसे सवाल अगला पूछा जाएगा कि आपके मंत्री आपके बिना काम कैसे कर सकते हैं, आपके मंत्री ने आपके बिना कानून कैसे बना दिया, आपके मंत्री ने पुरानी शराब नीति को बदलकर नई शराब नीति आखिर लागू कैसे कर दी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि केजरीवाल का बचना अब किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है, और अगर केजरीवाल खुद को बचाते हैं तो फिर सिसोदिया का बाहर आना मुश्किल है। अब सुनिए दूसरा सवाल। एज पर एक्साइज सेक्रेटरी यू वर द वन हु गेव GOM रिपोर्ट, दिस हैपेंड एट योर रेजिडेंस, इट इज ट्रू और नॉट? इस सवाल में पूछा गया कि जो मीटिंग आपके घर पर कोई मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, ये बात सही है या नहीं है। इस मीटिंग में एक रिपोर्ट दी गई थी जो GM रिपोर्ट थी। उसी के खबरों के मुताबिक C अरविंद ने मजिस्ट्रेट के सामने ये बात कबूल की है कि एक दिन केजरीवाल के घर उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। ये एक्साइज सेक्रेटरी थे उस वक्त C अरविंद ने बताया कि उन्हें एक दिन सिसोदिया का फोन आता है और केजरीवाल के घर जाने के लिए कहा जाता है। वो केजरीवाल के घर पर जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया मौजूद मिलते हैं। उस मीटिंग के दौरान केजरीवाल ने सेक्रेटरी को एक फाइल थमा दी जिसमें GOM की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को देकर कहा गया कि इसे कानून बना दो। केजरीवाल से पूछा गया कि क्या ये घटना सच है, क्या ऐसा हुआ था या फिर नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, मैं कह सकता हूं कि मैंने मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्या सच में ये सच हो जाएगा और आप जाकर मोदी को गिरफ्तार कर लेंगे? तो केजरीवाल अब सच बताएं कि क्या सच है। तीसरा सवाल सुनिए जो केजरीवाल से पूछा गया। Where are the files of cabinet meeting and documents related to the decisions? इस सवाल में पूछा गया कि शराब नीति को लेकर जो मीटिंग हुई उनकी फाइलें कहां हैं, क्योंकि फाइलें गायब बताई जा रही हैं। खबरें ऐसी सामने आई हैं कि इन मीटिंगों में कानून बनने से भी पहले सब कुछ तय कर लिया गया था, किसे ठेका देना है, किसे टेंडर देना है, किससे कितना पैसा लेना है, क्या कमीशन तय किया गया है। ये सारी डिटेल इन फाइलों में थी। इसलिए अगर किसी ने इस मीटिंग में विरोध भी किया था तो उसे हड़का दिया जाता था, उसे धमका दिया जाता था और कह दिया जाता था
कि जैसा हम कर रहे हैं वो ही चलता रहेगा। अब सुनिए अगला सवाल। डू यू नो विजय नायर how he got involved in formulation and execution of new excise policy on whose behalf he was meeting liquor manufacturers and distributors। तो आपको बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी का ही एक कार्यकर्ता था, बाकायदा कम्युनिकेशन को संभालता था। इस सवाल में पूछा गया कि विजय नायर नाम के किसी इंसान को आप जानते हैं या नहीं, अगर जानते हैं तो इसका फॉर्मुलेशन में और डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने का रोल क्या था, क्योंकि खबरें ऐसी भी सामने आई थी कि शराब पॉलिसी का सारा काम धंधा यही विजय नायर संभालता था। केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि वो केजरीवाल विजय नायर को जानते हैं और विजय नायर उनका खास आदमी है। अब सुनिए पांचवा सवाल। सिसोदिया गेव अनड्यू बेनिफिट्स टू लिकर लाइसेंसीज बाय रिवाइजिंग द रेट्स ऑफ फॉरेन लिकर एंड रिमूविंग द लेवी ऑफ एन इम्पोर्ट पास फी ऑफ ₹50 पर केस ऑफ बियर। He also waived of 144 crore to various licensees application. When did you came to know about all this? सिसोदिया ने विदेशी शराब की दरों में संशोधन करके और बियर के 50 रुपए प्रति केस में आयात शुल्क में लेवी हटाकर शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया। उन्होंने विभिन्न उदारता आवेदनों के लिए 144 करोड़ भी लिए। आपको सभी के बारे में कब पता चला? ये सवाल पांचवा सवाल था सीबीआई का जो केजरीवाल से किया गया। ये वो 5 सवाल सीबीआई ने पूछे हैं जो केजरीवाल के गले की हड्डी बन चुके हैं। केजरीवाल से पूछा गया कि बियर की एक बोतल पर 50 रुपए की छूट देना और 144 करोड़ रुपए की बात आपको कब पता चली? आपको पता थी या नहीं थी? अगर पता थी तो कब पता चली और आपने इस पर क्या एक्शन लिया, क्या नहीं लिया? ये सारे तमाम सवाल वो हैं जो बाहर निकल कर आए हैं। खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि ये सवाल केजरीवाल से पूछे गए हैं और ये सवाल अब केजरीवाल के गले की हड्डी बन चुके हैं। इन्हीं को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर, सरकार पर हमलावर है। कोई बीजेपी को कंस बता रहा है तो कोई मोदी और शाह को तानाशाह बता रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है, अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवाज शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। मतलब जब पूछते हैं कि जी उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपके साथ जहाजों में जाते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपसे पहले जहाज में पहुंच जाते हैं, वहां पे फिर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में कोई पार्लियामेंट में जवाब नहीं कि कौन है भाई, बता दो दे। दुनिया भर की कंपनियां बता रही हैं कि ये आदमी जो जिसने घाटा इतना लोगों का पैसा खा गया, LIC भी बंद होने की कगार पर आ गई, उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा दिया जी, मोदी हटाओ देश बचाओ, ना जी ये लगा नहीं सकते। मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो मतलब तानाशाही है। और 2 शाह बैठे हैं वहां पे, एक अमित शाह एक तानाशाह, बस दोनों हर रोज कोई ना कोई फरमान जारी करते हैं। इसको टीवी चैनल को बंद कर दो, इसको ये हर बात के लिए हमें, कैसा लोकतंत्र है जी 75 साल की आजादी के बाद, हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इवन मुझे बजट सेशन बुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा कि जी मेरा राज्यपाल कह रहा है मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। एक फुल स्टेट, उसका राज्यपाल जो है बजट सेशन नहीं होने दे रहा। हर बात पे इनकी केरला वाले सीएम रो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये सोची समझी साजिश है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सीबीआई ने मनीष सत्येंद्र जी को कुछ सवाल पूछने के लिए बुलाया था। 2 साल तक सीबीआई जांच करती रही, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। ये धंधा बन गया है कि हर विपक्षी दल के पीछे इस ढंग से सीबीआई लगाना उचित नहीं है। संजय सिंह का कहना है कि केजरीवाल झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। सबके निशाने पर बीजेपी है और सीबीआई के निशाने पर केजरीवाल है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि अगर इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी?
अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा? ईडी के बारे में मैंने बताया तो आपको डिटेल। ईडी ने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। इतना बड़ा झूठ ईडी बोल रही है, इतना बड़ा झूठ। अब बताइए, इसकी चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक राज्य के शिक्षा मंत्री को, एक उप मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया झूठे बयान के आधार पर। 6 लोग अब तक लिखकर दे चुके हैं न्यायालय में, उसका भी सच मैंने उजागर किया था कि भाई हमसे दबाव बनाकर जबरन बयान लिया गया। इसकी चर्चा विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? मैंने तो खुद ईडी के मिसयूज का मामला देश के संसद में उठाया, राज्यसभा में उठाया तो बंद कर दो राज्यसभा। एलजी साहब को बोलो जाके राज्यसभा भी बंद कर दे। मैंने उठाया था ईडी के मिसयूज का मामला, उनके 3000 छापेमारी में 0.5% कन्विक्शन रेट का, और मुझे प्रिविलेज कमेटी का नोटिस मिला है, मैं वहां सारे साक्ष्य दे रहा हूं ईडी किस तरीके से मिसयूज करती है अपने पावर का।